राणा साहब, मैंने कहा कि जनाब कि अभी मोहसिन नकवी साहब के जैसे आपने बताया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से बात करेंगे, फेयर इनफ। ये नवाज शरीफ साहब के पास 40 साल की सियासत का तजर्बा है। जरदारी साहब की पार्टी देखें, भुट्टो साहब से लेके 50 से सिकंदर मिर्जा से आनवर्ड, तो 50 मतलब 60-70 साल इनके पास है। 100 साल का तजर्बा रखने के बावजूद दोनों, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की पार्टी, ये मोहसिन नकवी साहब या एस्टेब्लिशमेंट इनकी बातचीत करवाएगी, सुलह सफाई करेगी। डोंट यू थिंक इट्स ऑल ओवर? ये दोनों इतने ही अगर वो हो चुके हैं, मैं आपको कोई मुनासिब लफ्ज ढूंढ रहा हूं, मैं मतलब क्या कहूं, ऑब्सलीट हो चुके हैं, तो इट्स अ टाइम टू क्विट। मतलब मोहसिन नकवी साहब एस्टेब्लिशमेंट जो है, सीओटी के बाद इतना सारा, मतलब उसके बाद इतनी पॉलिटिक्स के बाद, दे आर बैक टू स्क्वायर वन। ये तो वहीं जा खड़े हुए हैं जो उस इसहाक खान साहब और बेनजीर भुट्टो साहब में चल रहा था कि उस वक्त की फौज जो है, या उस वक्त ये खटक साहब एंड कंपनी जो है, वो बैठ के मामला तय करवाने की कोशिश कर रहे थे बीबी और नवाज शरीफ में। ये तो अगेन, ये तो वहीं जा खड़े हुए हैं सर 93 में। आप देखें, वो जो दायरों के सफर की बात होती है ना कि 78 ईयर्स हो गए, हम बिल्कुल उससे बाहर नहीं निकले। हम जितनी मर्जी पुरानी सियासत के साथ गुफ्तगू कर लें तो आज के साथ हम ममासलत उसको दे सकते हैं। आपको याद होगा PDM 1 में मुस्तफा नवाज खोकर को इन्होंने बनाया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उनकी कुर्सी खाली रह गई थी जब शहबाज वजीर आजम बने, तो ओथ था तो एक कुर्सी पे। तो मेरी जब मुस्तफा नवाज खोकर से बात हुई तो उन्होंने कहा, यार मैं पहले फेडरल मिनिस्टर के ओहदे पे रह चुका हूँ पीपल्स पार्टी के साथ, तो मैं ये तस्दीक नहीं कराऊंगा अपनी। मतलब जैसे वो था ना कि हिना रबानी खर चले पार्टी के वो चेयरमैन है और उनके साथ वो MOS आ गई फॉरेन ऑफिस में, कि वो उन्होंने कहा जी मुझे उससे नहीं है लेना देना, लेकिन मैंने अपनी से पॉलिटिक्स करनी है। तो जो सिंध के जितने लोग थे ढूंढ ढूंढ के इन्होंने वो पटेल साहब को, कि किसको विफाकी वजीर बनाया था इन्होंने हेल्थ का। तो ये जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी को सिंध के अलावा कोई नजर ही नहीं आता, तो वो अपनी ओथ भी नहीं ली थी और फिर सेनेटरशिप से रिजाइन देके पीछे हट गए थे। तो ये तो जरदारी साहब ने पहले ही तय कर लिया था कि वो सिंध के अंदर सियासत करेंगे। सिंध के अंदर उनको सियासत में मुश्किल आ रही थी, पंजाब के लोग कुछ नाराज थे, और जो PDM बना था तो उसके अंदर ये तय किया गया था नवाज शरीफ के साथ कि जो हमारे विनिंग कैंडिडेट थे, जीत गए थे, और जो बिल्कुल बहुत करीब थे, उनको पंजाब में उस वक्त जाहिर है PTI के लोग भी इसी बुनियाद पर टूटे थे, PMLN के टिकट बिकता था। तो पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ ने गारंटी दी थी कि मैं आपको टिकट पंजाब में दूंगा, आपके ऐसे लोगों को, आप चलें और हम PDM मिल के चलाते हैं। ये इन्होंने तय किया था। अब हालात दोनों के मुख्तलिफ हो गए। पंजाब में PTI आ गई, PTI सिंध के अंदर प्रेशर दे रही थी। जरदारी साहब की सियासत खास तौर पे सिंध में चली गई और वो सिंध को कमजोर नहीं करना चाहते। एक दो दफा ऐसा भी हुआ कि जब आपको याद होगा कि एक इत्तेहाद सिंध के अंदर पीर पगाड़ा साहब वाला बनाया गया था और ये तय हो गया था कि शायद पीपल्स पार्टी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन उस वक्त जनरल फैज साहब बीच में आए और पीपल्स पार्टी दोबारा आ गई और जो GDA बनाया गया था वो फारिग हो गया। बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी कराए गए थे उसमें। अब मरियम नवाज जिन्होंने अपनी मुस्तकबिल की सियासत करनी है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन राणा साहब, आपने बड़ा तफसील, आपको बड़ी इंफॉर्मेशन नॉलेज होता है, टाइम दिल करते हैं आपसे लंबी बात हो। लास्ट क्वेश्चन, आपने जिस तरीके से भी एक्सप्लेन किया है कि मरियम नवाज साहिबा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, विच इज वेरी बिट कन्विंसिंग कि भाई ये उनका सूबा है, उनके सूबे में फ्लड आया है, लोग अफेक्ट हुए हैं, उनको स्ट्रेटजी बनाने देंगे, उन्होंने कैसे कैसे किसकी मदद करनी है, और इसका BSAP से कोई ताल्लुक नहीं। आई एग्री विद यू ऑन लार्जर इस पे कि ये बात तो ये समझ में भी आती है। आप मुझे ये बताइए, यही बात मरियम नवाज साहिबा भी तो आपने जितने अच्छे मतलब ये तरीके से एक्सप्लेन की है जो समझ में आती है, तो मरियम नवाज साहब इसी लहजे में लोगों को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे, भाई हमारा सूबा है, इसमें मसले हैं, प्रॉब्लम है, हम इनको हल करेंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे, ठीक है BSAP इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, फेयर इनफ, लेकिन BSAP इस पे अप्लीकेबल नहीं हो रही क्योंकि लोगों का नुकसान ज्यादा बढ़ा हुआ है। उनका ये कहना उंगलियां तोड़ देंगे, बाजू तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, टांगे तोड़ देंगे। अब जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर ये बात करेंगे, मुशर्रफ कहे, जनरल जिया कहे, जना यूब कहे, तो समझ में आती है। एक पॉलिटिकल फैमिली 40 साल हिस्ट्री के साथ जिन्होंने खुद जेलें वगैरह भुगती हुई हूँ, वो ये बातें कर दें, आर दे जस्टिफाइड सेइंग इट के हम हाथें तोड़ देंगे, बाजू तोड़ देंगे। आपने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और मुझे भी ये पहली दफा मसला समझ आया आपकी बात सुन के। तो उनके अंदर क्या है, वही गुस्सा कावड़ है जो इमरान खान साहब में भी है, जो बिलावल में भी हमें नजर आती है। इन तीनों में मुश्तरका एक ऐसी क्वालिटी है कि दे आर एंग्री यंग मैन, यंग पर्सन, या वट एवर, या जाराना स्टाइल वो कहते हैं हमारी पार्टी के वर्कर को अच्छा लगता है, इन तीनों को फील होता है। देखिए, मैंने ना जब ये बात सारी कही तो मैंने साथ ये कहा था कि मरियम नवाज के लबो लहजे पे गुफ्तगू की जा सकती है कि वो मुनासिब नहीं था, इसीलिए ये बात मैंने कही थी। जब आपने एक्सप्लेन की
मैंने इसीलिए ये बात कही कि ये बात अच्छी नहीं है। वो बिल्कुल ये बात करनी चाहिए एज चीफ मिनिस्टर कि भाई मैं किस तरह काम करना चाहती हूँ, तो उसका तर्ज तखातुब जो है ना वो बिल्कुल चेंज होना चाहिए और उन्हें आइंदा भी तब्दील करना चाहिए। एग्रेसिव रहें, अपने सूबे की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें। हालांकि जितने प्रोग्राम वो कर रही है ना, एजुकेशन से लेके हेल्थ, और अब जो उन्होंने ओथ लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके बच्चे और बच्चियों से जिनको सर्वे की जिम्मेदारी दी कि आप बगैर किसी तासुब के करेंगे, ये खुद ओथ लिया और लिया। यही अच्छी बात है कि आप बगैर सियासी पार्टी के बिला तफरीक लोगों को अगर लैपटॉप दे रहे हैं, बच्चों को सब चीजों को खुराक दे रही हैं, जो चीज भी करा रहे हैं, और जो पंजाब में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ उसमें उन्होंने किसी पार्टी को नहीं छोड़ा, ना अपनी पार्टी को ना दूसरे को, तो एतराजात नहीं आए। बिल्कुल मरियम नवाज के लब्बुल लहजे के ऊपर मुझे भी एतराज है कि उन्हें सोचना चाहिए और थोड़ा सा इसमें तब्दीली लाके बेहतर अंदाज में बात करें। बड़ी अहम बात उन्होंने एक पॉइंट उठाया है क्लासा साहब, इसको आप कैसा देख रहे हैं कि जरदारी साहब ने जो है वो मोहसिन नकवी साहब को जो है वो तलब कर लिया है, उनसे उनकी मीटिंग जारी है, आप भी उसी तरह देख रहे हैं इसको जिस तरह से आमिर इलियास राणा साहब ने बताया? ये राणा साहब ने बड़ी अहम बात की है और राणा साहब के पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं और अंदर की स्टोरीज होती है। ये उन्होंने नया एंगल दिया है इसको पूरी, हम इस तरह नहीं देख रहे थे। टू बी फेयर, आई स्टैंड करेक्टेड कि उन्होंने ठीक बात है। हम समझते थे कि जरदारी साहब के वो बड़े करीब हैं, नकवी साहब जो है वो जरदारी साहब के कैंप में, लेकिन जो राणा साहब बात कह रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं बेसिकली। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उनको वहां पे सेनेटर बनाया गया, वजीर दाखिला, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, बला बला बला, तो लिहाजा वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात तो तय हो गई है कि वो जरदारी साहब से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और एन आई एग्री विद राणा साहब के नंबर एक। दूसरी बात जो मेरे लिए थोड़ी सी एक डिप्रेसिंग सी चीज है, जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था 2006-07 में, आई वाज आल्सो इन लंदन, कुछ अर्से बाद मैं भी लंदन में गया था और दोस्त भी थे वहां पे। दिन रात हमारे कानों में एक ही आवाज पड़ती थी, हम बदल गए हैं, हम चेंज हो गए, हमारी बादशाह हो, बस हमने बड़े सबक सीख लिए, अब की दफा अब हमें नहीं देखेंगे, हमने बड़ी मारें खा ली, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो चुके, फौज ने हमें इस्तेमाल कर लिया, एजेंसियों ने हमें इस्तेमाल कर लिया, हम बड़े मासूम थे, बिल्कुल छोटे बेचारे चूचू थे, रोटी को चोची कहते थे, हमें पता नहीं चला। अब की दफा देखा हमने, ये नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहब ने बड़ी समझदारी दिखाई है, सुलह सफाई हो गया और एक लंबा चौड़ा पूरा पाकिस्तान बड़ा एक्साइटेड, मीडिया के लोग भी उसमें शामिल थे। कोई कहता था मैंने 4 पॉइंट बताए, कोई कहता 3 मैंने बताए, पूरे मुल्क ने उसका क्रेडिट लिया था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ वहां पे रहमान मलिक साहब के घर पे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वहां जाने को तैयार नहीं थे अजवे रोड पे साइन करने के लिए, बेनजीर भुट्टो साहब वहां थे। वजह ये उन्होंने बताई थी, मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 2006 के बाद आज ये कहाँ पे जा खड़े हैं। फिर दोबारा ये फौज के नुमाइंदे की जरूरत पड़ गई दोनों को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और इन जरदारी साहब को। दैट्स वेरी सो अनफॉर्चुनेट कि अगर वो वहां जाने को तैयार नहीं थे कि जनाब के हमारे वाले साहब की गिरफ्तारी जो है ना, जब FIA में थे रहमान मलिक साहब, इन्होंने 93-94 में की थी, हम इनके घर में क्यों जाएंगे। वो खैर उनको जाना पड़ गया, नवाज शरीफ साहब गए, शहबाज शरीफ साहब, और यही बताया गया था कि हम आप बड़े अच्छे बच्चे बन के एक दूसरे से बात करके मामला सेट करेंगे। आज ये पता चल रहा है दरमियान में बहुत कुछ हुआ, मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि इन दूसरों ने कैसे एक दूसरे पे तोपें करने, सुप्रीम कोर्ट ये चले गए थे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, फिर वहां से कमीशन बन गया, मेमो गेट, गद्दारी के फतवे और बहुत सारा कुछ हुआ। अब मैं इसको शॉर्ट काट के मौजूदा इस पे आता हूँ। भाई साहब, ये फिर चार्टर और डेमोक्रेसी का क्या ड्रामा है, ये क्या फिर कहानी है 2006 से चल रही है। जब भी आप लोग चाहते हैं, आप चार्टर और डेमोक्रेसी याद आ जाती है, जमहूरियत याद आती है, हमारे जैसे लोगों का मुंह बंद कराने के लिए कि हमारे तो ये बड़े इनके साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, उसी के तहत आप यहाँ पे अलाइज बनाते हैं, उसी की तरह वजारतें ले लेते हैं, एक दूसरे के गले पकड़ते हैं, कभी पांव पकड़ लेते हैं। अच्छा, हमारे आप जैसे लोग बात करें तो हमें झूठा साबित कर देते हैं, आप एंटी डेमोक्रेसी, एंटी पॉलिटिक्स है, एंटी पॉलिटिशियन है, हमारे तो बड़े मामला ठीक चल रहे हैं। जब ठीक नहीं चलते तो फौज के नुमाइंदे को बुला लिया जाता है। अब मोहसिन नकवी साहब जो है, मतलब ये कितनी बड़ी, मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ, मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ओवरऑल कह रहा हूँ भाई, कल का वो एक नौजवान है, एक मतलब दूसरा यंग मैन, वो अब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के दरमियान वो मामला ठीक करवाएगा विद द हेल्प ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जरा गौर फरमाएं, मतलब शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की बैक पे 40 साल की इनकी पॉलिटिक्स है। जरदारी साहब की अगर भुट्टो फैमिली की देखें तो वो उस जुल्फकार अली भुट्टो
भुट्टो साहब जो है वो उसमें 50s में सिकंदर मिर्जा साहब के वजीर बने थे, मतलब 50s में, वहां से ले 60-70 साल से ज्यादा उनकी है। पार्टी 69 में बनी, अगर 68 में। हाँ। इतने बड़े 100 साल ज्यादा पॉलिटिकल तजर्बा रखने वाले दोनों, मैं दोनों को मिला के कह रहा हूँ, 40 साल एक का लगा ले, 60 का एक का पार्टी का। उसके बाद इनकी सुलह सफाई किसने करवानी है, मामला ठीक किसने कराने हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाने हैं। और एस्टेब्लिशमेंट ने किसके जरिए करवाने हैं, मोहसिन नकवी साहब से। यार इसके बाद बंदा बात करे अब बस जरदारी साहब और ये नवाज शरीफ साहब को इस्तीफे दे देना चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स है, छोड़ देनी चाहिए इसके बाद। अगर मोहसिन नकवी साहब ने इनके बिठा के मामला ठीक करवाने हैं जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के, जिनके 100 साल का इनका सियासी बैकग्राउंड है दोनों का, तो फिर मेरा ख्याल है आज ये जरदारी साहब भी इस्तीफा दे दें पॉलिटिक्स से, नवाज शरीफ साहब भी दे दें, नकवी साहब इनकी सुलह करवानी है। सही, राणा साहब आई थिंक हमें ज्वाइन कर चुके हैं वापस। राणा साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी राणा साहब, सॉरी आपकी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये बताइएगा, आपने कहा जाहिर है मरियम नवाज साहिबा जो है पंजाब में तो वैसे ही जो है स्ट्रांग है, और पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है, किस कदर वीक है, वो हम जानते हैं। क्या ये इस किस्म की जो इस वक्त हम तलखियां देख रहे हैं या जो तनकीद देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की, आपको लगता है कि ये सैलाब के बाद से ही ये शुरू हुई है या पहले भी कोई इरिटेशन पॉइंट्स थे? क्योंकि वक्तन फवक्तन हमने देखा डिफरेंट ओकेजन्स पे कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो तनकीद की, फिर उनको मनाने जाना पड़ता था, फिर वो मान जाते थे, फिर वो कोई चीज उठा लेते थे कि हमारी मर्जी के अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे, पंजाब में हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, या हमारे लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो ये मामला तो चल ही रहे थे, तो आपको लगता है अभी भी जो मामला है उसी की कंटिन्यूएशन है? देखिए, ये तो जब से हुकूमत बनी है ना, पंजाब की 19वां महीना चल रहा है, तो ये पहले दिन से पीपल्स पार्टी की बड़ी शदीद ख्वाहिश है, जहां से इनके एमएनए एमपी, तो मैं अभी बता भी रहा था कि हमारी मर्जी के डीसी डीपीओ और डीपीओ लगाओ, तो वो मरियम ने कहा कि मैंने अपने एमएनए एमपीएस के नहीं लगाए, हमने लोगों को लगाया, और हम कह रहे हैं कि आपको रिस्पेक्ट दें और आपके जो ठीक काम है उनके लिए पूरी हेल्प करें। तो वो उनको नहीं दिए गए। हाँ, जो ट्रांसफर पोस्टिंग रूटीन की थी, मैं गलबन शायद 8-9 महीने पहले मैंने दादोशुमार दिए थे। उस वक्त पंजाब गवर्नर हाउस में लाहौर में मीटिंग हुई, मरियम औरंगजेब इधर से थी और ये चंद साहब भी थे, गिलानी साहब के बेटे भी थे, ये सारे लोग थे। तो फिर बताया गया कि नून के कम ट्रांसफर हुए हैं और पीपल्स पार्टी के लोगों के ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं, अदादोशुमार से बताई गई ये बात। फिर उसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी थी जो चलती रही। फिर बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर ने शायद 7-8 अरब रुपए स्वाबदीदी फंड दिया था, जो मुझे याद पड़ता है कि आप अपनी मर्जी से अपने अराकीन पार्लियामेंट में तकसीम कर दें। फिर वो बात खामोश हो गई। बजट के ऊपर भी तकसीम के ऊपर आता है 10 अरब। इत्तेहादी पार्टियों ने ये काम करना होता है, ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। लेकिन ये जो अब लड़ाई बढ़ी है और जिसमें मरियम नवाज पीछे नहीं हट रही, उन्होंने बहुत सब्र से इन सब की हर चीज को सुना है पीपल्स पार्टी की, कि कायरा साहब को भी इस दफा आना पड़ा। जाहिर है पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की तरफ से तो खाने को हुक्म दिया गया था कि हर तरफ से तो अपने निशाने लगाए। तो मरियम नवाज फिर बिल्कुल नहीं रुकी। माफी के मुतालबे पर उन्होंने बराह रास्त जवाब दिया, नहीं मांगूंगी माफी। यहाँ पे सेनेट में, कौमी असम्बली में वो बात कर रहे हैं, लेकिन समझौता तो किसी और से किया ना, एस्टेब्लिशमेंट से, कोई पीएमएलएन के साथ तो नहीं किया। ये तो आप जो क्लासर साहब अभी बता रहे थे अपनी, तो 2016 याद करा दूं, बिलावल और इमरान खान एक ही ड्यूटी पे थे, आजाद कश्मीर के इलेक्शन थे, और दोनों जाके नवाज शरीफ को कहते थे मोदी का यार। और ये उस वक्त था जब नवाज शरीफ के हार्ट का ऑपरेशन हुआ लंदन में, और बिल्कुल ये तय था कि जी आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले नवाज शरीफ वापस आ गए 777 जहाज पे, जिसपे बड़ी तनकीद हुई। लेकिन उस 777 जहाज के लैंड करने का ये हुआ कि आजाद कश्मीर में पीएमएलएन स्वीप कर दी, जिसमें हमारे दोस्त मुश्ताक मिनाज साहब भी जीत गए थे वहां से, चूंकि वो पार्टी का वोट बना था आजाद कश्मीर में। ये लिहाजा हम वो जो बात करते हैं ना, अभी क्रासर साहब बात कर रहे थे मिसाके जमहूरियत में काला कोट पहन के चले गए, नहीं, जब मिसाके जमहूरियत हुआ था उसकी पहली खिलाफवर्जी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरूमा ने की थी, जब वो दुबई के पैलेसेस में जनरल परवेज मुशर्रफ से मुज़ाकरात करने में लगी, और फिर कामयाब भी हुई और पाकिस्तान भी आ गई। वो अलग बात कि जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम अपनी बात से फिर गए थे और फिर बाद में लड़ाई हुई। तो ये मिसाके जमहूरियत पे टक पक जो है ना, दोनों तरफ से लगी रही है, दोनों ने अपनी अपनी वारी पे मकसद भी हासिल किए और उसकी खिलाफ वर्जी भी की। तो आज जो सिचुएशन बनी है, क्योंकि ये उससे पहले पीटीआई जो इररेलेवेंट अपने आप को करार कर दे चुकी कि पार्लियामेंट की कमेटियों से निकल गई। राणा साहब आपके पास एक सवाल, राणा साहब आप वो क्या कहते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को जो लोग बड़े करीब से प्रैग्मेटिकली समझते हैं, यू आर वन ऑफ वेरी रेयर पर्सन है और बड़ी मेरे
दिल में आप जो है वो उनसे मुलाकातें कर रही थी इसको साइन करने के बाद। मैं उन दिनों में लंदन में था वहां पे, और ये बातें 2-4 दफा मैंने की भी थी उनसे, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से हमारी मुलाकातें भी रहती थी, और जर्नलिस्ट जो थे ड्यूक स्ट्रीट में। तो मैंने ये बात उनको पॉइंट आउट की थी, तो वो इसको ये बेज़हरान इसको डिसलाइक करते थे, लेकिन अंदर से वो समझते थे कि बेनजीर भुट्टो की डील हो रही है, उसी के जरिए हमारा रास्ता खुलेगा, हम भी वापस जाएंगे, बीबी भी जाएंगी, वो जाएंगी तो हम जाएंगे। जो बाद में हुआ भी वही कुछ। एक चीज, जब वहां से मुलाकात में ये लिखा हुआ था कि आपने सर्विंग मिलिट्री जनरल से मुलाकातें नहीं करनी, जो इसमें था, इस सीओटी में था, तो बाद में आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है, इन्होंने 12-14 खुफिया मुलाकातें की थी जनरल कियानी साहब से, और इनकी मुलाकातें हो रही जो बाद में खबर आई, और चौधरी निसार अली खान साहब ने बाद में इसको पार्लियामेंट में बड़े गुस्से में जब स्टोरी मीडिया में आ गई थी इसको कंफर्म किया था। सो मुलाकातें तो ये भी तो कर रहे थे ना शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब। बेनजीर भुट्टो तो वो करके रास्ता दे के निकल गई थी, वो बेचारी शहीद हो गई थी। तो बाद की मुलाकातें जो हमने देखी हैं वो तो अगर ये भी कर रहे थे, और ये सर्विंग जर्नलों से कर रहे थे जिसका लिखा था कि हम नहीं करेंगे। बिल्कुल तारसा साहब, आपने बजा तौर पे कहा, मैंने इसीलिए कहा कि दोनों तरफ से अपनी अपने वक्त पे खिलाफवर्जी की गई। मैं किसी को मुबर्रा नहीं कर रहा, चाहे आप वो नवाज शरीफ को जो कि हुसैन हक्कानी वाले केस में कहें कि जी वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे, या सर्विंग जनरल से ये मिल रहे थे, और सर्विंग जनरल ही थे प्रेसिडेंट मुशर्रफ, कोई उन्होंने वर्दी नहीं उतार दी थी, जिनसे वो दुबई के पैलेसेस में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खुद सबसे पहले खिलाफ वर्जी करने पहुंच गई थी। लिहाजा सियासत के दिल जो है ना, उसमें दिल नहीं होता, अपना अपना मफाद होता है। जैसे मुल्कों की सियासत होती है, इसी तरह हमारी सियासी जमातों की है। सब मिसाक जमहूरियत की आड़ लें या इंसाफ के लिए हर वक्त गुफ्तगू करने वाले इमरान खान का नाम ले लें कि वो हिमालय पे चढ़ जाते थे इखलाकी बुलंदी पे, कि मैं वो वजीर आजम तो वो होना चाहिए जो साइकिल पे जाए, और अपने 4.25 साल में वो हेलीकॉप्टर को रक्षा की तरह इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आए और कुछ नहीं किया। तो हमारे सियासतदान, जब हम तकाबली जायजा लेंगे, कोई कमी बेशी किसी में भी नहीं है।